नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीवन के सूत्र पर। यहाँ हम जीवन और आत्मा से जुड़े गहरे रहस्यों की चर्चा करते हैं, जो हमें भीतर से बदलते हैं और ईश्वर के करीब ले जाते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप महीनों या शायद सालों से ध्यान और नाम जप कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मन में यह सवाल आता है, क्या मेरी साधना सचमुच असर कर रही है? क्या भगवान मेरी प्रार्थना सुनते भी हैं? या फिर मैं कहीं यूं ही समय तो बर्बाद नहीं कर रहा? यह सवाल हर साधक के मन में कभी न कभी जरूर उठता है, और यह कोई कमजोरी नहीं, बल्कि खोज का एक स्वाभाविक हिस्सा है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे, ईश्वर तक पहुंचने की यह यात्रा बाहर से नहीं, भीतर से होती है। लेकिन इस भीतर की यात्रा में ऐसे गहरे संकेत मिलते हैं जो बताते हैं कि आपकी साधना सचमुच फल दे रही है। ये संकेत बहुत सूक्ष्म होते हैं, पर जब आप उन्हें पहचानते हैं तो भीतर एक नया विश्वास जागता है। आइए आज हम इन्हीं संकेतों को गहराई से समझें। पहला संकेत, मन का शांत होना। हमारा मन हर समय भागता रहता है, कभी भविष्य की चिंता में, कभी अतीत की यादों में। यह मानो बिना लगाम का घोड़ा है। लेकिन जब आप नियमित रूप से ध्यान या नाम जप करते हैं तो एक दिन अचानक आपको अनुभव होगा कि मन का यह शोर थोड़ा कम हो गया है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं आता, फालतू की सोचों में मन उतना नहीं भटकता। यह कोई जादू नहीं, बल्कि ध्यान का सबसे बड़ा असर है। धीरे धीरे मन स्थिर होने लगता है, और यह स्थिरता ही आत्मा के द्वार का खुलना है। दूसरा संकेत, हृदय में शांति और आनंद। साधना का एक अद्भुत वरदान यह है कि यह आनंद किसी बाहरी कारण से नहीं आता। यह भीतर से उठता है, मानो आत्मा स्वयं मुस्कुरा रही हो। मान लीजिए आप सुबह ध्यान में बैठे। ध्यान के दौरान कोई खास दृश्य न दिखा, न कोई शक्ति का अनुभव हुआ, लेकिन ध्यान से उठने पर आपके दिल में एक हल्कापन, ताजगी और भीतर से उठती प्रसन्नता थी। यही संकेत है कि साधना आपकी ऊर्जा को शुद्ध कर रही है। यह आनंद शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, यह आत्मा का असली स्वरूप है। तीसरा संकेत, आचरण में बदलाव। सच्ची साधना का फल बाहर चमत्कारों में नहीं दिखता, बल्कि आपके आचरण में झलकता है। अगर ध्यान करने के बाद आप अधिक करुणामय हो रहे हैं, दूसरों की गलती को आसानी से क्षमा कर पा रहे हैं, जरूरतमंद की मदद करने का मन करता है, तो यह साधना का प्रभाव है। नाम जप धीरे धीरे आपके हृदय को पवित्र करता है, और वही पवित्रता आपके कर्मों में दिखाई देती है। चौथा संकेत, आसक्ति का कम होना। हम पहले जिन चीजों से बंधे रहते हैं, जैसे किसी के शब्दों से आहत होना, हर हाल में जीतने की जिद रखना, उनसे धीरे धीरे दूरी बनने लगती है। आप उतने बेचैन नहीं रहते जब चीजें आपके अनुसार नहीं होती। भीतर से एक आवाज उठती है, सब कुछ भगवान की इच्छा से हो रहा है। यही आत्मसमर्पण का बीज है, और यही बताता है कि आपकी साधना काम कर रही है। पांचवां संकेत, अंतरात्मा की आवाज सुनाई देना। हर किसी के भीतर एक आवाज होती है जो सही और गलत का मार्ग बताती है, लेकिन इच्छाओं और शोरगुल में यह दब जाती है। ध्यान और नाम जप से यह आवाज फिर से साफ सुनाई देने लगती है। आप आसानी से पहचानने लगते हैं कि कौन सा निर्णय अहंकार से आ रहा है और कौन सा आत्मा से। यही अंतरात्मा की स्पष्टता साधना का सबसे सुंदर उपहार है। छठा संकेत, सपनों में बदलाव। सपने हमारे अवचेतन मन का दर्पण होते हैं। पहले जहां सपनों में डर, तनाव और उलझने रहती थीं, वहीं साधना आगे बढ़ने पर सपनों में शांति, मार्गदर्शन और आध्यात्मिक प्रतीक आने लगते हैं। योगानंद जी कहते थे कि सपनों का यह बदलाव बताता है कि आपका अवचेतन मन भी शुद्ध हो रहा है। सातवां संकेत, ऊर्जा का ऊपर उठना। पहले जहां थोड़ी सी मेहनत से थकान हो जाती थी, वहीं अब काम करने में मन लगता है। आप शारीरिक और मानसिक रूप से अधिक स्फूर्त रहते हैं। सबसे बड़ा संकेत यह है कि अब आपका ध्यान बाहर की चीजों से हटकर भीतर की ओर खींचने लगता है। आपको भीतर बैठने, प्रार्थना करने और भगवान का नाम जपने में आनंद मिलने लगता है। आठवां संकेत, भगवान का सहज स्मरण। जब साधना गहरी होने लगती है तो भगवान को याद करने के लिए आपको कोई जोर नहीं लगाना पड़ता। चलते फिरते, काम करते हुए भी भीतर ही भीतर आप भगवान का नाम जपने लगते हैं। यह कोई आदत नहीं, बल्कि आत्मा की स्वाभाविक लय बन जाती है।
9वां संकेत, डर का कम होना। चाहे असफलता का डर हो, भविष्य की चिंता हो या मृत्यु का भय, ध्यान धीरे धीरे इन सब से मुक्त करता है। आप यह अनुभव करने लगते हैं कि मैं केवल यह शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। जब यह एहसास भीतर बैठ जाता है तो जीवन की सबसे बड़ी चिंताएं भी छोटी लगने लगती हैं। 10वां संकेत, प्रकृति को नए दृष्टिकोण से देखना। अब आपको पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं लगता, उसमें भी भगवान की झलक दिखती है। किसी मासूम 11वां संकेत, ईश्वर की प्यास बढ़ना। साधना का असर यह नहीं है कि आप संतुष्ट होकर बैठ जाएं। असली असर यह है कि आपके भीतर ईश्वर की प्यास और बढ़ने लगे। अब मन कहता है, हे प्रभु, मैंने थोड़ी सी शांति चखी है, अब मैं पूर्ण शांति चाहता हूं। यह प्यास आत्मा को परम सत्य की ओर ले जाती है। 12वां संकेत, समय का बदलना। गहरे ध्यान में आपको समय की पकड़ अलग लगने लगती है। कभी 1 घंटा कुछ मिनट जैसा बीत जाता है और कभी कुछ मिनट कई घंटों जैसा लगने लगता है। यह संकेत है कि आपका मन धीरे धीरे भौतिक समय से ऊपर उठने लगा है और शाश्वतता का अनुभव कर रहा है। 13वां संकेत, इच्छाओं का कम होना। पहले जिन वस्तुओं, दिखावे या प्रशंसा की लालसा रहती थी, वे धीरे धीरे फीकी पड़ने लगती हैं। अब आपको लगता है कि असली तृप्ति बाहर नहीं, भीतर है। यही ध्यान का चमत्कार है, वह हमें बाहर से भीतर की ओर मोड़ देता है। 14वां संकेत, धैर्य और विश्वास का बढ़ना। जहां पहले छोटी सी परेशानी भी आपको बेचैन कर देती थी, वहीं अब आप परिस्थितियों को अधिक धैर्य से स्वीकार करते हैं। आपको यह विश्वास होने लगता है कि जो होना है ईश्वर के समय पर ही होगा। 15वां संकेत, भीतर प्रकाश और ध्वनियों का अनुभव। कभी ध्यान में आपको नीला, सुनहरा या सफेद प्रकाश दिख सकता है। कभी कानों में घंटियों, समुद्र की लहरों या बांसुरी जैसी ध्वनियाएं सुनाई दे सकती हैं। यह कोई 16वां संकेत, प्रार्थना का बदलना। पहले प्रार्थना थी, भगवान मुझे यह दो, मुझे वह दो, लेकिन साधना गहरी होने पर प्रार्थना बन जाती है, हे प्रभु, मुझे आपकी शरण चाहिए, मुझे आपका प्रेम चाहिए। यह बदलाव बताता है कि अब आपकी आत्मा सीधे ईश्वर को चाहती है। 17वां संकेत, नींद का शुद्ध होना। अब नींद केवल शरीर की थकान मिटाने का साधन नहीं रहती, साधना से नींद भी ध्यान जैसी गहरी और शांत। 18वां संकेत, करुणा का बढ़ना। साधना का असर यह है कि आप केवल अपने परिवार या स्वार्थ तक सीमित नहीं रहते। अब अनजान लोगों का दुख भी आपको अपना लगता है। किसी की मदद करते समय भीतर से आवाज आती है, यह भी मेरा ही हिस्सा है। यही आत्मा की दृष्टि है। 19वां संकेत, गहरी पुकार उठना। साधना का सबसे गहरा संकेत यह है कि भीतर से एक पुकार उठने लगे, मेरा घर कहीं और है, यह संसार मेरी अंतिम मंजिल नहीं है। यह पुकार उदासी नहीं है, बल्कि ईश्वर की ओर खिंचाव है। जब आत्मा ईश्वर की ओर लौटने लगती है तो यही साधना का चरम संकेत है। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में ये संकेत दिखने लगे हैं, मन का शांत होना, भीतर आनंद का जागना, करुणा का बढ़ना, भय का मिटना और ईश्वर की ओर खिंचाव, तो समझ लीजिए कि आपका ध्यान और नाम जब सचमुच असर कर रहा है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे, साधना का असर चमत्कारों से नहीं मापा जाता, इसका असली प्रमाण है आपके भीतर की शांति, प्रेम और भगवान के प्रति बढ़ती हुई प्यास। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल जीवन के सूत्र को सब्सक्राइब करें। ईश्वर आपके हृदय को शांति, आनंद और प्रेम से भर दे। इसी प्रार्थना के साथ, जय गुरुदेव।